नमस्कार। जनमंच पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है कि बिहार में नवगठित सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है, 11 वर्षों में, वो अब कहाँ पहुँच गया है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि मतलब महागठबंधन से संबंध तोड़ने के बाद, पुनः भाजपा ज्वाइन करने के बाद नीतीश कुमार को एक नए अवतार, एक नए रूप में देखा जा रहा है। और ये नया अवतार है कि लगभग अपने आप को नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी के सामने सरेंडर कर दिया है। बीजेपी के सामने ऐसा लगता है कि सरेंडर कर दिया है। अब इसके पीछे की क्या उनकी मंशा है, वो क्या करना चाहते हैं, ये बात का विषय है। क्या ऐसा है कि वो चाहते हैं कि वो आजन्म अपने मृत्यु काल तक किसी भी प्रकार से इन प्रकारेण वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें? क्या उनकी मंशा ये है? भले ही उनके पास शक्ति ना हो, कुछ ना हो, लेकिन सत्ता के मुखिया के रूप में वो बिहार अपना प्राण त्यागना चाहते हैं, मृत्यु को हासिल करना चाहते हैं एज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज इट विच इज कंपेलिंग नीतीश कुमार कि एक स्ट्रॉन्ग नेता से अब वो पैर पे गिरने वाले नेता बन गए हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा था नीतीश कुमार जी के हालिया के कुछ घटनाओं से। एक, सबसे पहले चुनावी सभा में उनको देखा गया कि वो नरेंद्र मोदी जी के पैर पर गिर पड़े। नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार उम्र में भी ज़्यादा बड़े हैं, अनुभव में भी ज़्यादा बड़े हैं। और लगभग 2013 को अगर हम याद करते हैं तो देखते हैं नीतीश कुमार का ईगो इतना बड़ा था कि उन्होंने डिनर करने से मना कर दिया था नीतीश कुमार को। एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया तो पूरे बिहार से में उन्होंने अपील की कि आप सभी लोग नीतीश कुमार को अपना बाल का सैंपल भेजिए। और लगभग 6-7 करोड़ लोगों का, जनता दल यूनाइटेड वाले कहते हैं, सैंपल डीएनए के लिए, टेस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा गया, प्रधानमंत्री के आवास पे, प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पे। यानी कि नीतीश कुमार जी पर प्रश्न उठाना पूरे बिहार पर प्रश्न उठाने के बराबर था। और लगभग बिहार के लोगों ने इस बात को बुरा माना भी कि आप किसी भी व्यक्ति के डीएनए पर प्रश्न कैसे उठा सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में मंच से अगर प्रधानमंत्री ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर के डीएनए पर सवाल उठाया या कुछ ऐसी बातें बोली और वो पूरे प्रदेश का अपमान हो गया, तो क्या एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा वरिष्ठ है, एक प्रदेश में, बिहार में कम से कम भाजपा और जनता दल इक्वलिटी पे है, उसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर का प्रधानमंत्री के पैरों पे गिरना, क्या ये पूरे बिहार का अपमान नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि पूरे 12 करोड़ लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जो कि गुजरात से आते हैं उनके पैरों में नतमस्तक हैं? देखिए, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसका सम्मान होना चाहिए, जिसका आदर होना चाहिए। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़े राजनीतिक पद पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री होता है, तो उनका सम्मान अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, विपक्षी विरोधी कोई भी हो। लेकिन सम्मान का मतलब है कि आप उम्र में छोटे हुए होते हुए उनके पैर पर गिर जाएं। पैर पर गिरने को बहुत सारे लोग बहुत बुरा मानते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कि धुर विरोधी था जिस व्यक्ति का, वो पता नहीं किस कारण से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के पैर पर गिर रहा है। क्या नीतीश बाबू ने पूरे प्रदेश का अपमान नहीं किया है? क्या नीतीश जी के, मोदी जी के पैर पर गिरना पूरे 12 करोड़ बिहारियों का किसी एक व्यक्ति के पैर पर गिरने के बराबर नहीं है? हमारे संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार बराबर है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। इक्वलिटी सबसे बड़ी बात है कि सबके अधिकार समान है, सबका, प्रधानमंत्री भी एक ही वोट दे सकता है, एक सामान्य भीख मांगने वाला व्यक्ति भी एक ही वोट दे सकता है। ऐसे में किसी की इज्जत करना, सम्मान करना अलग बात है, लेकिन अपने से छोटे व्यक्ति के पैर पर गिर जाना, क्या पूरा बिहार नतमस्तक है? ये एक यक्ष प्रश्न है। एक बार नरेंद्र मोदी जी पर कुछ आक्षेप किए गए थे तो उन्होंने उसको 6 करोड़ गुजरातियों का अपमान बताया था। जब नीतीश कुमार जी के डीएनए पे प्रश्न उठा था तो नीतीश कुमार ने इसे 10-11 करोड़ बिहारियों पर अपमान का मुद्दा बना दिया था। ये जो पैर पर गिर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, क्या ये 12-13 करोड़ बिहारियों का अपमान नहीं है?
ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। राजनीति में गठबंधन, यहाँ जाना वहाँ जाना आधुनिक राजनीति में सामान्य बात है, लेकिन सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए दूसरे के पैरों पे लहालोट हो जाना, ये एक नई विधा है, ये एक नई स्ट्रैटेजी है, नई रणनीति है। नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? मृत्यु काल तक मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे उनको सब कुछ त्याग करना पड़े। आत्मसम्मान, पद, गृह मंत्रालय उन्होंने छोड़ ही दिया। ये एक प्रश्न है। और क्या नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री का एक व्यक्ति के पैर पर गिरना, पब्लिक सभा में, मंच पर, एयरपोर्ट पर, क्या ये पूरे बिहार का अपमान नहीं है? आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। अपने अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में रखें। आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। संसदीय भाषा का सिर्फ प्रयोग करें और हो सके तो जनमंच को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। एक बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ, राजनीतिक हलचल के साथ और भी अन्य खबरों के साथ हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।